सो हेलो देयर, कुछ और क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। और P1 P2 PN बी द ये पहले ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। ये तीनों क्वेश्चन अच्छे से ही हैं। सो थोड़ा सा हैवी डोज हो सकता है, बट फिर भी स्टिल मजा आता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अ, इन्होंने क्या बोला है कि एक एलिप्स है। मैं नीचे सॉल्व करता हूँ, ठीक है, ताकि क्वेश्चन में दिखे। इन्होंने क्या बोला है कि एक एलिप्स है। कि कैसा एलिप्स है? एक एलिप्स है। तो एक सेकेंड, थोड़ा सा रुकते हैं। उन्होंने बोला है एक एलिप्स है और इसकी जो इक्वेशन दे रखी है वो गिवन है हमें। x² / 16 प्लस y² / 9 = 1। ठीक है, बढ़िया। अब पढ़ते हैं आराम से। इस पे बहुत सारे पॉइंट्स मार्क करे गए हैं। अच्छा, उनके करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स है एक्सियली सर्कल पे। ओके, सबसे पहले क्या किया, इसका एक्सियल सर्कल प्लॉट कर लिया। ठीक है, तो कैसा होगा? ऐसा सा होगा एक्सियल सर्कल इसका। इसकी इक्वेशन क्या होगी? x² + y² = 16। करस्पॉन्डिंग पॉइंट मार्क करेंगे तो हम क्या करते हैं, सर्कल पे एक करस्पॉन्डिंग पॉइंट लेते हैं, थीटा पैरामीट्रिक, तो वो उस पॉइंट को नीचे प्रोजेक्ट करते हैं। ये जो पॉइंट आता है, ये जो एंगल होता है वो अलग होता है, राइट? वर्स कुछ अल्फा होता है। ये जो पॉइंट आता है वो कितना आता है तुम्हारा? a cos थीटा b sin थीटा। ठीक है, और ये एंगल अलग होता है, पता होता है सबको। ये होता है a cos थीटा a sin थीटा। ठीक है, अब तुम ये सोचो, ये लेट से जो पॉइंट है ये पी आई है, और ये लेट से जो पॉइंट है ये क्यू आई है। और ऐसे ऐसे सारे पॉइंट तुम कलेक्ट कलेक्ट किए जा रहे हो, किए जा रहे हो, किए जा रहे हो। मैंने हल्का सा गलत कर दिया। पी वाला पॉइंट जो है वो एलिप्स पे है। ये जो पॉइंट है वो एलिप्स पे है, और ये एक सर्कल पे। ये हो गया क्यू आई और ये हो गया पी आई। ठीक है, अब तुम ऐसे देखो, ये हो गया क्यू आई। अब इन्होंने क्या बोला है कि तुमने एक नॉर्मल ड्रॉ करा है पी आई पे, जो कि इफ द नॉर्मल, एक सेकंड, इफ द लाइन ज्वाइनिंग क्यू टू सी आई, सी टू क्यू आई, अच्छा, तो सी सर्कल का सेंटर होगा, मतलब एलिप्स का सेंटर है। सी आई गेस वही होगा प्रोबेबली। ज्वाइनिंग सी सेंटर से, बिल्कुल। इसको मैंने कनेक्ट कर दिया क्यू आई से। ठीक है, तो सेंटर को मेरे को कनेक्ट करना है क्यू आई से। ठीक है, कनेक्ट कर दिया। और जो नॉर्मल है पी आई पे, मीट्स द नॉर्मल एट पी आई विद रिस्पेक्ट टू गिवन एलिप्स। मीट्स द नॉर्मल एट पी आई विद रिस्पेक्ट टू के आई। इस पे मैंने ड्रॉ करा नॉर्मल। तो जो नॉर्मल होगा वो सी क्यू आई को मीट कर रहा है, ऐसा उन्होंने बोला है। ये लेट से मेरा टेंजेंट है। एक मिनट, थोड़ा अच्छा से। लेट से ये मेरा टेंजेंट है इस पॉइंट पर, ये लेट से मेरा नॉर्मल है। तो ये जो नॉर्मल है ये इस लाइन को मीट कर रहा है, तो ऐसा बनाता हूँ जो कि मीट कर जाए। तो हल्का सा मैं मान लेता हूँ मीट कर रहा है। ठीक है, मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ। मैं मान लिया इस पॉइंट पे मीट कर गया। ये तुम्हारा के आई। ठीक है, बढ़िया। और सी की आई की लेंथ। ओके, तो सबसे पहले इस नॉर्मल की इक्वेशन कैलकुलेट कर लेते हैं। तो नॉर्मल की इक्वेशन क्या होगी? a² x/x1 माइनस b² y/y1। आई गेस याद ही होगा सबको क्या होता है। a² x/x1 माइनस b² y/y1, दैट शुड बी इक्वल टू a² - b²। मैंने जो पॉइंट माना है वो a cos थीटा b sin थीटा ही मान लिया है। 10 वैल्यू पुट कर लेंगे तो ये हो जाएगा ax sec थीटा माइनस by cosec थीटा इक्वल टू a² - b²। और जो लाइन जो सी क्यू आई है उसकी इक्वेशन क्या होगी, तुम खुद सोचो। ये जो सी क्यू आई है इसकी इक्वेशन क्या होगी? इसका जो स्लोप है वो थीटा है, जो स्लोप है वो tan थीटा है, और जो ऑरिजिन से पास कर रही है तो उसकी वो क्या होगी? y = x × tan थीटा। तो मुझे वो वाला पॉइंट कैलकुलेट करना है, सी की आई की लेंथ कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले पी वाई कैलकुलेट कर लिया इस लाइन का, और इस लाइन का पी वाई कैलकुलेट करा। तो कितना आ जाएगा? ए एक्स इंटू सेक थीटा माइनस बी इंटू कोसेक थीटा इंटू वाई। वाई कितना है? एक्स tan थीटा। डेट शुड बी इक्वल टू a² - b²। अब ये जो पॉइंट होगा, वो जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है वो कितना होगा? लेट्स से ये जो मैंने पॉइंट कॉन्टैक्ट को मार्क करा है अल्फा, तो ये जो होगा तुम्हारी हो जाएगा अल्फा कॉमा अल्फा tan थीटा। मुझे बस एक्स कोऑर्डिनेट कंप्यूट करना है कि जो सी की आई जो लेंथ होगी वो कितनी हो जाएगी? अल्फा इंटू सेक थीटा, क्योंकि अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट, तो अल्फा सेक थीटा। तो वो जो लेंथ आ जाएगी वो ये आ जाएगी। लेट से मैंने यहाँ से एक्स कॉमन निकाल लिया, क्या बचेगा? ए सेक थीटा माइनस बी साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस थीटा। तो ए कॉस स्क्वायर, एक मिनट बेटा भाई, हाँ जी,
ए बाय कॉस थीटा माइनस बी साइन स्क्वायर थीटा। बेटा भाई एक सेकंड, यहाँ पे हल्की सी गड़बड़ी हो रही है। वेट वेट वेट, ये हो जाएगा बी साइन बाय कॉस इंटू वन बाय कॉस, ऐसा सब कुछ होना चाहिए। साइन बाय कॉस, एक सेकंड, वन बाय साइन बस, दैट्स इट। और ए एक्स थीटा, ओके, बी कोसेक थीटा, बी इंटू कोस इंटू वाई, वाई कितना है, ठीक है, ओके। सो दैट वुड बी बी बाय कॉस थीटा, यही बच रहा है। हाँ, sin sin कैंसिल हो जाए इंटू एक्स, दैट शुड बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारी, एक्स इंटू ए माइनस बी, दैट शुड बी इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इंटू कॉस थीटा। यहाँ से आ गया तुम्हारा एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए प्लस बी कॉस थीटा। आई गेस कितना सिंपल सा है। और वाई कितना है तुम्हारा, और जो तुम्हारा पॉइंट जो सी की आई की जो लेंथ है वो कितनी है, अल्फा इंटू सेक थीटा। तो अल्फा की वैल्यू ये रही, तो अल्फा सेक थीटा कितना हो जाएगा, सिंपली आ जाएगा ए प्लस बी। तो देखो कांस्टेंट वैल्यू आ रही है, और ए प्लस बी कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो 7 को कितनी बार ऐड करेंगे कि 56 आ जाएगा। ओवरऑल नटसेल में सवाल यही है। तो सी के हमेशा कांस्टेंट आ रहा है और 7 आ रहा है, तो 7 इंटू एन शुड बी इक्वल टू 56, लेट एन प्लेस एन इक्वल टू 8। ठीक है, अगेन इट्स अ गुड प्रॉब्लम। ठीक है, अब जो दूसरा वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इंस्पायर हुआ है, मतलब इंस्पायर तो क्या कहूंगा, मतलब अगर तुमने कंटेंट डिफरेंशिएबिलिटी की वो करे होंगे, क्वेश्चंस करे होंगे सभी सभी पेंसिल से, तो उसमें एक क्वेश्चन था जिसमें कुछ ट्रायंगल्स बने हुए थे, अगर तुम्हें याद आ रहा होगा, ऐसा कुछ क्वेश्चन था, ट्रायंगल्स बनाए गए थे। तो वो क्वेश्चन दिखने में तो ऐसा लगता था कि जैसे वो मतलब पाइथागोरस का क्वेश्चन है, बट वो स्टिल उसमें थोड़ा सा ऑड वन आउट थॉट लग रहा था। ये भी वैसा ही है, ये क्वेश्चन को कुछ वेक्टर सोचने की जरूरत है। और देखते हैं कैसे सोचते हैं इस क्वेश्चन को, और ये थोड़ा ध्यान रखना है कैसी ऐसी चीजें एग्जिस्ट करती हैं मार्केट में, हल्का सा आइडिया होना चाहिए। पहले वाला तो फिर भी इंट्यूटिव था कि हाँ प्रोसीड करते हैं, शायद कुछ कैलकुलेटिव हो जाए, कैलकुलेशन मतलब सॉर्ट आउट हो जाए, बट ये थोड़ा सा ऑड वन आउट है। तो ध्यान से देखते हैं क्या है। तो ऐसा सिंपल सा आइडिया तो नहीं है, मतलब तुम ऐसे मान लो कि तुमने क्या किया ऐसे, तुम्हारा जो आई की वैल्यू वो 0 से n-1 तक जा रही है, तुमने दो वेक्टर कंसिडर किए, और इसका जो तुमने वाई कोऑर्डिनेट वो फिक्स कर दिया। तुम्हें एक्सप्रेशन से ध्यान देके चलना है, एक्सप्रेशन से तुम्हें सारी चीजें बनने वाली है, राइट। तुमने लेट से इसको बोल दिया ये है तुम्हारा आई कॉमा एन, और इसको लेट से तुमने थीटा रोटेट किया इस वेक्टर को, ये लेट से ओ है, ये लेट से पी है, लेट से क्यू है, और ये तुम्हारा हो गया आई प्लस वन कॉमा एन। अब अगर तुम इसका एंगल कैलकुलेट करोगे तो क्या होगा, कॉस थीटा आई, और तुम लेट से इन दोनों वेक्टर का तुम डॉट प्रोडक्ट लो एक बारी के लिए, तो डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, ओपी वेक्टर डॉट ओ क्यू वेक्टर इक्वल टू मॉड ओपी, ये लेट से ऑरिजिन है तुम्हारा 0,0, मॉड ओपी मॉड ओ क्यू इंटू कॉस थीटा आई। तो ओपी जो होगा, वो जो मॉड ओपी होगा उसकी लेंथ कितनी होगी, रूट आई स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, और जो मॉड ओ क्यू होगा इसकी लेंथ क्या होगी, आई प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इंटू कॉस थीटा आई। अभी तो बस इतना ध्यान से सोचो कि ये ऐसा किसी ने सोचा होगा। अब ओपी डॉट ओ क्यू क्या होगा, आई स्क्वायर प्लस आई प्लस एन स्क्वायर। तुम ध्यान से अगर देख पा रहे हो तो यहाँ पे रूट नहीं आएगा, ऑफ कोर्स ये चीज होनी चाहिए। तो यहाँ से कॉस थीटा आई क्या आ जाएगा तुम्हारा, कॉस थीटा आई की जो वैल्यू है वो आ जाएगी तुम्हारी आई स्क्वायर प्लस आई प्लस एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ आई स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ आई प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ये समझ आना चाहिए। तो खुद सोचो, तुमने आई को चेंज करना है 0 से लेकर n-1 तक, ठीक है। तो जब जब इस ऑर्डर में तुम आई बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो, तो जो फाइनली जो आई की वैल्यू है, एक मिनट रुक जाना, ये हो जाएगी n कॉमा एन। आई कहाँ 0 से लेके जा रहा है और कहाँ तक जा रहा है, n-1 तक जा रहा है। ये हो जाएगा, एक सेकंड, n कॉमा एन तक पहुंच जाएगा। तो इन दोनों लाइन के बीच में टोटल एंगल कितना होगा, तुम ऐसे सारे बहुत सारे वेक्टर्स लेने वाले हो, राइट। बहुत सारे बीच में आई को तुम 0 से स्टार्ट करोगे, तो 0,n से तुम ट्रांसफर करते करते कहाँ तक पहुंच जाओगे, n,n तक। तो बीच में ओवरऑल एंगल कितना होगा, 45। तो तुम क्या कर रहे हो, बीच में हर एक एंगल को ऐड करते जा रहे हो। जब तुम दो वेक्टर्स को डॉट कर रहे हो और फिर बीच का एंगल निकाला तुमने, cos थीटा तुमने कैलकुलेट किया, तुमने फिर थीटा ही कैलकुलेट किया, तो थीटा इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल है। फिर ये एंगल ऐड किया, फिर ये एंगल ऐड किया, फिर ये एंगल ऐड किया। ऐसे करते करते तुम क्या करते, मैं तुमको ध्यान समझाता हूँ, तो यहाँ पे ध्यान से देखो। ये तुम्हारा लेट से मान लिया 0,0 से तुमने स्टार्ट किया, फिर तुम 1,n पे गए, फिर तुम 2,n पे गए, ऐसे करते करते तुम n,n तक गए। ये देखो, ये है तुम्हारा 0,n, ये है तुम्हारा n,n। इसकी स्लोप क्या है, इन्फिनिटी, मतलब कुछ ऐसी लाइन होगी, इन्फिनिटी मान के चलो, इन्फिनिटी स्लोप है, तो ऐसी कुछ n/0 है ना, ऐसा कुछ मान लिया।
ऐसे आएंगे। और जो ये जो लाइन है इसकी स्लोप क्या है, ये 45 है। तो ये बीच में जो एंगल आएगा, सारे तुम वेक्टर्स को बीच में ऐड कर रहे हो, राइट? तो ओवरऑल एंगल कितना है, दिस प्लस है, फिर दिस एंगल, तो ये 45 है ओवरऑल। बात समझ आ रही है? क्योंकि ये इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, ये 90 है, ये 45 है। तो 45 ओवरऑल एंगल है। आगे समझ आ गया होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। और क्योंकि पॉजिटिव इन्फिनिटी है, देख ऐसे भी समझ में आ रहा है। ठीक है, तो चलो, यहाँ से जो साइन थीटा आई है, तुम यहाँ पे अगर थीटा आई कैलकुलेट करो तो जो थीटा आई का जो सिग्मा होगा वो होगा कॉस इनवर्स ऑफ दिस एक्सप्रेशन, क्या, आई स्क्वायर प्लस आई प्लस एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ आई स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ आई प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। इस तुम सारे एंगल्स को ऐड करोगे तो ये कितना आना चाहिए, ये पाई बाय फोर आना चाहिए। तो पाई बाय फोर इक्वल टू सिग्मा, इसको मैंने लिख दिया पाई बाय टू माइनस साइन इनवर्स ऑफ, पाई बाय टू माइनस साइन इनवर्स ऑफ दैट रिक्वायर्ड सम, सेम एक्सप्रेशन। और ये है तुम्हारा जीरो से लेके n माइनस वन तक, आई इक्वल टू जीरो से n माइनस वन तक। ये तो सॉर्टेड है, ये तो हो जाएगा पाई बाय टू इंटू एन, पाई बाय टू इंटू एन माइनस ये जो से निकालना है वो s इज इक्वल टू पाई बाय फोर। s कितना आ जाएगा तुम्हारा, सिंपली s इज इक्वल टू n पाई बाय टू माइनस पाई बाय फोर। तो ये हो जाएगा टू एन पाई माइनस पाई बाय फोर, मतलब पाई बाय फोर इंटू टू एन माइनस वन तुम्हारी वैल्यू आ जाएगी फाइनली। ठीक है, तो पाई बाय फोर इंटू टू एन माइनस वन, लेमडा कितना आ गया तुम्हारा, चार आ गया। तो ये थोड़ा ऑल्टरनेट प्रॉब्लम है, बट आई गेस समझ आया होगा मैंने किस तरह से अप्रोच करा। और मैंने ऐसा नहीं कि मैंने देख के सोच लिया था, ये क्वेश्चन कर रखा था पहले। चलो ठीक है, ई की पावर एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू, ये इसमें क्वेश्चन में भी थोड़ा सा फ्लॉ फ्लॉ क्या मतलब एक कैच है कि अगर ध्यान से देखोगे तभी सॉल्व होगा। तो बहुत बड़ी हिंट दे दी मैंने, ध्यान से देखोगे तभी सॉल्व होगा। ओके, इसको तुम लोग ध्यान से देखो अगर, तो मैंने इस एक्सप्रेशन को अगर इधर मल्टीप्लाई कर दिया और फिर सोचने की कोशिश करी, तो ये हो जाएगा ई की पावर एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू ई की पावर साइन एक्स माइनस वन रेज टू द पावर फोर प्लस कॉस एक्स माइनस वन का क्यूब इंटू ई की पावर साइन एक्स प्लस ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स का क्यूब प्लस एक्स क्यूब प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर। और एक बार मैंने क्या किया, एक्स को जीरो पुट करके वाई कैलकुलेट कर लिया। एक्स को जीरो पुट किया ऐसे क्वेश्चन में तो क्या होगा, यहाँ पे यहाँ बचेगा वाई, वाई इज इक्वल टू, निपट गया निपट गया निपट गया, वाई इक्वल टू फोर आ जाएगा सिंपली। तो जीरो एक्स तो वाई जीरो कितना है तुम्हारा, फोर है। और तुम खुद सोचो अगर मैं इस क्वेश्चन को मल्टीपल टाइम डिफरेंशिएट करूँ तो क्या होगा, ई की पावर एक्स वाई डैश प्लस ई की पावर एक्स वाई। इसको अगर मैं एक बार दो बार डिफरेंशिएट करूंगा तो एक बार तो ये डिफरेंशिएट होगा, मतलब सिंपली, लेकिन साइन एक्स ई की पावर साइन एक्स माइनस वन की ई की पावर साइन एक्स माइनस वन का क्यूब बचा रहेगा, जो कि जीरो पुट करते ही जीरो कर देगा, और इंटू कॉस जो भी टर्म आए। तो फिर जब करूंगा तो फिर भी स्टिल क्या होगा, तुम्हारा ई के पावर साइन एक्स जो क्यूब है वो क्यूब उसकी डिग्री थ्री बची हुई है, तो वो दोनों टर्म्स में आएंगी। और जब जीरो करते ही वो अगेन दोनों को जीरो कर देंगी। विद सेम लॉजिक यहाँ पे अगेन दूसरी बार में दो होगा, पहली दूसरी बार में पहली बार में दो डिग्री बची रहेगी, दूसरी बार में एक डिग्री बची रहेगी, तो फिर जीरो कर दी। और सेम विद दिस थिंग, तो तीनों को जब इन तीनों को तुम डिफरेंशिएट करोगे इंडिविजुअली, मतलब दूसरी बार तुमको यू इंटू वी लगाना पड़ेगा, फिर भी डिग्री थोड़ी सी ज्यादा है, मतलब कि वो जीरो कर सकती है बेसिकली, वन हो रही है डिग्री, एटलीस्ट बेयर मिनिमम वन डिग्री बच रही है। तो इसका मतलब ये जो है, ये दिस एक्सप्रेशन, फर्स्ट सेकंड और थर्ड एक्सप्रेशन, इन तीनों को डिफरेंशिएट करके जीरो पुट करोगे तो तीनों जीरो हो जाएंगे। तो बस तुम दो बार इसको डिफरेंशिएट कर लो, एक बार तो मैंने कर दिया, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स, एक और बार इसको इसको कर दिया तो क्या हो जाएगा, ई की पावर एक्स इंटू, और इस क्वेश्चन मैंने एक बार कैलकुलेट करके वाई प्राइम जीरो कितना है, ठीक हो जाएगा वाई प्राइम जीरो प्लस वाई जीरो मैंने कैलकुलेट कर ही लिया था, तो वन इंटू वाई जीरो कितना था मेरा, वाई जीरो फोर था, प्लस फोर, एक्स को जीरो पुट किया है तो ये जीरो हो गया। तो वाई डा जीरो की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस फोर, इसकी जरूरत पड़ने वाली है। अब मैंने क्या किया, फिर से डिफरेंशिएट किया, तो ई की पावर एक्स इंटू वाई डबल प्राइम प्लस ई की पावर एक्स इंटू वाई डैश, आई गेस यही बचा रहेगा, और प्लस ई की पावर एक्स इंटू वाई की वैल्यू कितनी है, ई की पावर एक्स के वाई इंटू डेरिवेटिव का जो था वो ये था, वो कितना था, ई की पावर का डेरिवेटिव ये है, तो प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स, दैट शुड बी इक्वल टू सिक्स एक्स प्लस फोर। अब इसमें पुट किया, एक्स को मैंने क्या पुट किया, जीरो, तो ये हो जाएगा जो मुझे निकालना है, वाई डबल प्राइम जीरो प्लस वाई प्राइम जीरो बचेगा जो कि कितना है, माइनस फोर है, ये निपट गया, ये कितना हो जाएगा, ये जीरो फोर, तो वाई डबल प्राइम जीरो कितना आ जाएगा, एट आ जाएगा। तो ये तीन क्वेश्चन थे, तीनों तीनों अपने अंदर अच्छे क्वेश्चन थे, इसमें ऐसा नहीं है कि आसान क्वेश्चन है, अगर बहुत ही ध्यान से सोचने की जरूरत है कैसे हो रहा है इन चीजें, तो यहाँ से आई गेस मजा आया होगा। तो डू शेयर द चैनल एक्चुअली, थैंक यू।